विक्रम और पूजा की शादी को 3 साल हो चुके थे। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, काम में भले ही डूबा रहता, लेकिन पूजा का हर ख्याल रखता। हर शुक्रवार डिनर पर ले जाना, हर महीने कोई न कोई सरप्राइज गिफ्ट देना और हर रात सोने से पहले आई लव यू कहना उसकी आदत सी थी। लेकिन धीरे धीरे पूजा बदलने लगी थी। वो चुप रहने लगी। उसकी आंखों की वो चमक कहीं खो गई जो पहली मुलाकात में थी। विक्रम ये सब महसूस तो कर रहा था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों। एक शाम बालकनी में बैठी पूजा किसी से फोन पर कह रही थी, बस कुछ दिन और मैं सब संभाल लूंगी। विक्रम रसोई में था, लेकिन उसकी आवाज सुन चुका था। रात को जब पूजा सो गई तो विक्रम की नजर उसके फोन पर पड़े एक नाम पर गई, अमन। वो पूछना चाहता था, मगर खुद को रोक लिया। अमन, पूजा का कॉलेज का प्यार। शादी से पहले दोनों अलग हो गए थे, लेकिन शायद दिल से कभी अलग नहीं हुए। अब अमन फिर उसकी जिंदगी में लौट आया था। फिर से शुरू हुए कॉल, मैसेज, पुरानी यादें और वो अधूरी मोहब्बत। अमन ने यहाँ तक कह दिया था, उसे छोड़ दे, मैं आज भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पूजा उलझ गई थी। एक तरफ एक वफादार शांत पति और दूसरी तरफ एक अधूरा प्यार। अब विक्रम ने चुप रहकर देखना और सुनना शुरू कर दिया था। जैसे किसी तूफान के आने से पहले कोई समुंदर शांत हो जाता है, लेकिन विक्रम अब भी चुप था। हर बार जब पूजा फोन पर मुस्कुराती, उसके दिल का एक और टुकड़ा टूट जाता। एक रात उसने खुद से कह दिया, अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है तो उसे आजाद कर देना ही असली प्यार है। अगली सुबह पूजा उठी तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा था और उसके साथ एक चिट्ठी। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल कहीं और है, मैंने तुम्हें कभी कैद नहीं किया और आज पूरी तरह आजाद कर रहा हूँ। शायद मैं तुम्हारा नहीं था, लेकिन हमेशा तुम्हारे लिए था। विक्रम बिना किसी लड़ाई, बिना किसी शिकायत के घर छोड़कर चला गया। पीछे रह गई पूजा। उसने मुस्कुराते हुए अमन को कॉल किया, अब मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। फोन के दूसरी तरफ से ठंडी सी आवाज आई, पूजा अब किस लिए, मेरा रिश्ता तय हो चुका है। मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम अब भी वैसी ही हो या बदल गई हो। पूजा का पूरा शरीर कांप उठा। फोन उसके हाथ से गिर गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस एक गहरा सूनापन था। अब हर रात पूजा उसी बालकनी में बैठती है, लेकिन अब किसी का इंतजार नहीं करती, बस उस इंसान को याद करती है जो उसकी खामोशी तक पढ़ लेता था। कभी कभी जो हमारे लिए सबसे सच्चा होता है, हम उसे सबसे पहले खो देते हैं। किसी को खोने से पहले उसकी खामोशी को समझने की कोशिश जरूर करना।